तो गाइज इसमें जो भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और उन्होंने मुझे जो ये राह दिखाई कि इस मार्ग पे चलने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे मुझ पे। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो मुझे मदद की। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आगे जो अभी 5K है, फिर 50K, फिर 1 लाख की जो जर्नी है वो तय हो और जो मेरा प्ले बटन है वो आए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब आप यूट्यूब जर्नी शुरू करते हैं। आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं और सारे लोग आपको मोटिवेट करें, एक सबसे बड़ा मैटर आता है कि ऐसी जर्नी जो कि अभी तक इंडिया में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि बंदा जल्दी से नौकरी पे लग जाए और वो कुछ पैसे कमाने लगे, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी कब चैनल मोनेटाइज होगा और फिर कब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और उस मुकाम तक पहुंच पाना कि लाइक जो पैसे कमाने की जर्नी है वो कब शुरू हो। कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं इस जर्नी में कि लाइक जो बंदा होता है वो थोड़ा सा निराश होता है और कुछ ताने भी सुनने को मिलते हैं, जो कि शायद मेरे केस में नहीं, हर केस में होंगे, कि वो क्या ही यूट्यूबर बनेगा। और जब ये बात आ जाती है तो यूट्यूबर बनना ही बनना है, फिर चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किलें आए, तो फिर हार नहीं माननी है। एक बार जिस रास्ते पे निकल गए आगे बढ़ते रहना है। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप लोग अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। कभी कभी बहुत से लोगों के पास में कंटेंट की कमी होती है, तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके पास में कंटेंट की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग भी यूट्यूब वीडियो बना पाएंगे, कंटेंट बना पाएंगे। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि शायद जिस राह पे मैं हूँ उस पर कोई ना आए। और एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमेशा जो भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हो गए आप मुझे रिस्पेक्ट करें, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक अगर सपोज मेरी कोई ऐसी पसंद है, मुझे BMW कार खरीदनी है या फिर मुझे कोई ऐसा घर खरीदना है, तो जो बंदा उस BMW में जा रहा है या फिर ऑडी या मर्सिडीज ऐसी इन जैसी कार में जा रहा है, तो बिल्कुल भी मुझे ऐसे बंदों को रिस्पेक्ट देना है और उसके प्रति अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है कि जिससे मैं उस राह पे चलूँ और वो चीज़ मेरे पास आए। क्योंकि जो मेरा ड्रीम है, अगर मैं उस बंदे से जेलिस फील करूंगा या फिर मैं उस बंदे को गाली देने लग जाऊंगा कि वो ऐसे जा रहा है, आप खुद उस BMW में बैठना चाहते हो या फिर उस राह पे जाना चाहते हो और आप आज उसको गाली दे रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास में कैसे आएगी? क्योंकि ऑलरेडी आपने वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि लाइक जो बंदे यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उनके पास में ये आइडिया नहीं ना कि लाइक कि वो कंटेंट क्या बनाएं, तो मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल आज इस वीडियो में दूंगा कि आपने क्या कंटेंट बनाना है। एक मजदूर से लेके एक बिल्डर तक, बिलेनियर तक, सारे बंदे यूट्यूब वीडियो बना पाएंगे और वो ब्लॉगर बन पाएंगे। सपोज मैं कुछ एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। अगर आप मजदूर का भी काम करते हैं ना, जो आपका डेली रूटीन है, कैसे आप काम पे जाते हैं, आपका जो संघर्ष है जीवन में वो आप कैसे उसको तय करते हैं, कैसे आप काम करते हैं, आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। आप अगर एक कारपेंटर हैं, आप कारपेंटर में कैसे एक जो लकड़ी आपके पास रॉ मटेरियल आता है, आप कैसे उसको डिजाइन देते हैं, किस किस तरह की आप शेप देते हैं उस लकड़ी को, क्या क्या आप आइटम बना पाते हैं, वो भी आपके लिए कंटेंट होगा। अगर आप कोई मैकेनिक हैं, आप किसी भी चीज़ के मैकेनिक हैं, आप बाइक या फिर कार, किसी भी चीज़ की आप किस तरह से सर्विस करते हैं, आप उस चीज़ का ब्लॉग बना सकते हैं, वो आपके लिए कंटेंट होगा। कुछ नहीं, अगर आप एक किसान हैं, आप अपने खेत में कैसे जाते हैं, आपने वहाँ से एक बार अपनी शुरुआत करनी है, आपको कंटेंट खुद मिल जाएगा। आप गाय भैंस पालते हैं, सुबह का आपका जो रूटीन है, गाय भैंस का जो रूटीन रहता है, इतना सुबह उठना, उनको चारा वगैरह देना, मतलब कैसे उनको खिलाना, पानी पिलाना, नहलाना, वो सारी चीज़ें, उनका दूध निकालना, अपने इस कंटेंट में शामिल कर सकते हैं। आपने ये डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं कंटेंट क्या बनाऊँ। आप जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो आपके लिए कंटेंट है। हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एक ब्लॉगर के रूप में, लाइक ऐसे जो ट्रैवल ब्लॉगर है, जैसे कि मैं, मुझे कभी-कभी बीच में ऐसा लगता था यार कि मैंने जो अभी जर्नी स्टार्ट की है, अब पता नहीं इसमें कितनी सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा घूमना रहता है और कभी-कभी उस तरह का रिस्पॉन्स, जो हमें एक्सपेक्टेशन होती है ना, उस तरह का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। तब थोड़ा-सा बंदा हताश, निराश ऐसे होता है। मतलब मुझे भी कभी-कभी लगा कि क्या मैं छोड़ दूँ? बट मैंने कहा नहीं, हार नहीं माननी है। अब जिस रास्ते पे निकल आए तो निकल गए। और कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे होते हैं कि मतलब जिनको आसानी रहती है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर उनकी ना रीच भी अच्छी खासी रहती है। बट एक जैसे कि जिनका एक रूम से जो भी कंटेंट बन रहा है, कुछ इस तरह के कंटेंट क्रिएटर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। लाइक जैसे कि अगर कोई ट्रेडर है, उसका जो कंटेंट है वो एक ही रूम में बनना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वो एक तरह के ही ऑडियंस को हिट करना है उसने। उसके बाद में अगर कोई टीचर है, वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो वो भी एक उसके लिए एक एडवांटेज है कि उसने एक रूम से ही पूरी वीडियो शूट करना है और एक तरह के ऑडियंस को उसने हिट करना है। लाइक जैसे कि जो स्टूडेंट है, सिर्फ वो उनके लिए ही वीडियो होंगी, तो ऐसे में उनको फेवर मिलने की उम्मीद है वो ज़्यादा रहती है। बट लाइक जो मेरा केस है, इसमें थोड़ी सी कभी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा पहचानना मुश्किल रहता है कि कौन से सब्सक्राइबर को क्या कंटेंट चाहिए।
तो अभी तो खैर ये जर्नी शुरू हुई है और आप लोगों का जो प्यार है वो अगर ऐसे ही बने रहे तो ये जो जर्नी है उसकी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जो मेरा चैनल है लगभग अभी जो मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और मोनेटाइज होना, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो जो मोनेटाइज जब मेरा चैनल होगा तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा कि आप मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे भी जो भी मेरी फर्स्ट रेवेन्यू होगा, यानी कि जो फर्स्ट मेरी अर्निंग होगी जो आएगी, मैं आपको उसका ब्लॉग भी दिखाऊंगा कि मेरी कितनी अर्निंग आई है और वो सारी की सारी अर्निंग में डोनेट करूंगा। कैसे डोनेट करनी है मैं ये नहीं कहूँगी वो मैं सब एक बंदे को दे दूंगा, मतलब उसके जो भी है एक अच्छी जगह पे ही मैं उसको पूरा डोनेट करूंगा और धीरे धीरे करके, तो जिससे अब चाहे वो जितनी भी अर्निंग आए, जो मिनिमम अर्निंग आती है अकाउंट में वो 10,000 रुपये रहती है, 10,000 होती है। मैक्सिमम वो कितनी भी हो सकती है, वो आप लोगों के ऊपर है, देखना आप कितना वीडियो को देखेंगे, कितना शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार अगर इस राह पे निकल गए, थोड़ा सा समय लग सकता है बट सक्सेस आपकी ही है। और यूट्यूब एक ऐसा जरिया है, एक समुद्र है वो, और उस समुद्र में आप कितना भी आप कमा लीजिए। अगर सपोज मैं किसी बंदे को सिखा रहा हूँ कुछ भी, मैं अगर मैं उसको गाइड कर रहा हूँ तो वो मुझसे कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इसमें है इतना पैसा, वो लेगा तो अपने हिस्से का ही लेगा। और मैं समुद्र में से एक बकेट निकाल के पैसा ले आता हूँ तो क्या है, कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं निकाल पाया क्योंकि वो समुद्र है और मुझे लगेगा, बट वो मेरी रिक्वायरमेंट अगर मेरी उससे पूरी हो रही है तो वो एक बकेट भी मेरे लिए इनफ है। ओके गाइस, तो अभी हम केक काटने जा रहे हैं, जब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये केक का जो फर्स्ट हिस्सा है वो हिस्सा आप लोगों के लिए है और ये मेरी तरफ से है कि काश ये जो वर्चुअल, जैसे हमारा जो मीट हुआ है, जो वर्चुअल केक कटिंग है, कभी वो किसी के सामने हो पाए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कौन बंदा किस जगह से इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताए, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कोई नेक्स्ट अगर सेलिब्रेशन हो तो मैं ना वहाँ के लोकल बंदों को ऐसे बुला सकूँ और उनके साथ में सेलिब्रेशन हो, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी यहाँ पर मेरे साथ आके। तो गाइस कमेंट में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि कौन बंदा किस जगह से इस वीडियो को देख रहा है। तो ये आपके लिए है गाइस।